इन लोकसभा चुनाव में कई सीट ऐसी हैं जो हॉट सीट हैं, जिन पर सबकी निगाहें हैं और जहां कुछ इस तरह के उम्मीदवार खड़े हैं जिनको आप स्टार उम्मीदवार भी कह सकते हैं, किसी पार्टी का बड़ा उम्मीदवार मान सकते हैं। तो ऐसी एक सीट जिस पर सबकी निगाह है महाराष्ट्र में, वो है रत्नागिरी सिंधुदुर्ग। यहां पर बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को मैदान में उतारा है। राणे का मुकाबला यहां 2 बार सांसद रहे शिवसेना उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार विनायक राउत से होगा। देखिए इस संसदीय क्षेत्र से हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित की ये ग्राउंड रिपोर्ट। महाराष्ट्र में 750 किलोमीटर लंबा समुद्र तट है। रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग नाम के 2 जिले तटीय इलाके में आते हैं। इन दोनों जिलों को मिलाकर एक लोकसभा सीट बनाई गई है रत्नागिरी सिंधुदुर्ग नाम की। महाराष्ट्र की सबसे खूबसूरत लोकसभा सीटों में से एक है कोंकण की रत्नागिरी सिंधुदुर्ग सीट, जिसकी पहचान इस जैसे तमाम खूबसूरत बीच हैं। लेकिन यह राज्य की सबसे संवेदनशील सीटों में से भी एक है, जहां पर टकराव 2 दिग्गजों के बीच हो रहा है। 2 ऐसे दिग्गज जो किसी वक्त में एक साथ एक ही पार्टी में कंधे से कंधा मिलाकर काम करते थे, लेकिन आज एक दूसरे के दुश्मन हैं और एक दूसरे को हराने के लिए, शिकस्त देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे। नारायण राणे अब तक राज्यसभा के सदस्य थे, लेकिन अब लोकसभा में जगह पाने के लिए लोगों के बीच जा रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे राणे यहां से 6 बार विधायक भी रह चुके हैं। राणे का दावा है कि कोंकण की मिट्टी से ही पैदा होने के कारण उन्हें स्थानीय लोगों की समस्याएं पता है। पानी बाजार में बाढ़ आने से घुस जाता है, तो ये सब समस्या रोड की है। रोड पूरा होना, हाईवे, ये समस्या मुझे मालूम है। मुझे यहाँ बेकारी का मुख्यतः जो प्रश्न है वो दूर करना है, मुझे इंडस्ट्री लाना है। राणे का कहना है कि शिवसेना में फूट पड़ने के कारण लोगों में उद्धव ठाकरे के प्रति किसी तरह की सहानुभूति है, ये कहना गलत होगा। इनके मुताबिक आज शिवसेना का जो हाल हुआ है उसके लिए उद्धव ठाकरे का अपने लोगों के साथ दुर्व्यवहार जिम्मेदार है। उनकी पार्टी टूटी, उसका कोई सहानुभूति होता है क्या? किसी लोगों के कारण टूटी है क्या? ये बर्ताव सही नहीं करता है विधायक लोग से, मिलता नहीं, झूलता नहीं, हा? और उन लोग का कोई इंटरेस्ट देखता नहीं, खुद का इंटरेस्ट। तो लोग चले गए तो चले गए, उन लोग, इनको काय का सहानुभूति? सबका कारण उद्धव ठाकरे है। मैं 39 साल शिवसेना में था, बालासाहेब ठाकरे थे। ये कोई पार्टी चलाने की इनकी क्षमता है ही नहीं। 2009 में एक बार नारायण राणे के बड़े बेटे नीलेश इस सीट से सांसद चुने जा चुके हैं। उसके बाद 2014 और 2019 में शिवसेना से विनायक राउत यहां से सांसद चुने गए। राउत का आरोप है कि नारायण राणे और उनके दोनों बेटे इलाके में दबंगई करते हैं, इसलिए लोग उनका साथ नहीं देंगे। नारायण राणे और उनके जो बेटे, इनकी जो एक दहशत, दादागिरी, गुंडागिरी, ऐसी जो प्रतिमा निर्माण हुई, असलियत है उसमें, उससे लोग अच्छी तरह से उन्हें जानते हैं। राउत ने आरोप लगाया कि नारायण राणे सरकारी प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित की गई जमीन को अपने निजी फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक तो एयरपोर्ट MIDC के माध्यम से निर्माण करने की आवश्यकता थी, वो प्राइवेट IRB ऑपरेटर लाया वहाँ, जिसे कुछ भी जानकारी एविएशन सेक्टर की नहीं थी। सिर्फ अपने पार्टनरशिप के लिए उसने IRB जैसे एयरपोर्ट पार्टनर लिया, और आज वो एयरपोर्ट की ऐसी खराब स्थिति है, और उसके ऊपर नीलम होटल प्राइवेट लिमिटेड लगाया।
ये नीलम होटल प्राइवेट लिमिटेड किसकी कंपनी है? तो नारायण राणे की धर्मपत्नी की कंपनी है। रत्नागिरी सिंधुदुर्ग सीट से जीत हासिल करना बीजेपी और ठाकरे सेना के लिए नाक का सवाल बन गया है और दोनों ही पार्टियां अपने स्टार प्रचारकों को यहां उतार रही हैं। आपने देखा होगा तो सिर्फ महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरे देश में भाजपा अपनी सत्ता चलाना चाहती है, पूरे देश में सर्विलेंस चलाना चाहती है। आज अगर आप देखें तो राजनेताओं के फोन पे पेगासस होता है, राजनेताओं के पीछे पुलिस लगाई जाती है, वैसे ही हर एक आम नागरिक के घर में सीसीटीवी लगाया जाएगा और ये कहा जाएगा कि आप क्या खाओ और क्या पहनो। इस लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिनमें से 4 पर महायुति का कब्जा है और 2 सीटों पर शिवसेना उद्धव ठाकरे के विधायक हैं। यहाँ मतदान 7 मई को होगा। कैमरामैन राजेंद्र दहलकर के साथ जितेंद्र दीक्षित, NDTV, रत्नागिरी।